हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 27 जुलाई को जो पेपर हुआ है, जो भी ज़िला में यह प्रश्न पूछा गया है। आप लोगों को मैं बता दूं, यह प्रश्न जो है छपरा, अरवल, मधुबनी और मधेपुरा ज़िला में पूछा गया है। क्योंकि मैं इस एग्ज़ाम में शामिल हुआ था, मेरा एग्ज़ाम जो दिया था छपरा में दिया था। तो चलिए, इसमें मैंने 2 पार्ट में वीडियो लाने का प्रयास किया है। इसमें 1 से 80 तक प्रश्न मैं कराऊँगा। तो इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं 50 प्रश्न मैं कराने वाला हूँ। बाकी अगले पार्ट में 30 प्रश्न मैं करा दूंगा। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं इस वीडियो को। बाकी आप लोग मिलाइए, मिलाने के बाद बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग का कितना सही हो रहा है प्रश्न। पहला प्रश्न है, गारो, खासी और जयंतिया किस पठार का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का। अगला प्रश्न है, किस तत्व का परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या 32 है? किस तत्व का परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 324 का संबंध जो है निर्वाचन आयोग से है। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है 5वां, अनुच्छेद 61 का संबंध और क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो महाभियोग जो है 61 अनुच्छेद में दिया गया है और क्षमादान जो है अनुच्छेद 72 में है। दोस्तों, यह क्वेश्चन जो आया था मिलान करने के लिए आया था। बाकी ये जो 2 मिलान कर दिए होंगे उनका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध कहाँ है? टिहरी बांध गढ़वाल, उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, राज्यपाल किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 155। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति में किसमें नहीं पाई जाती है? दिया था प्रश्न, यह बाई ऑप्शन था, कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। 9वां नंबर प्रश्न है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। अगला प्रश्न है, अल्कीन का सूत्र क्या है? तो अल्कीन का सूत्र जो है CnH2n। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा रायपुर। अगला प्रश्न है, सुखना बांध कहाँ है? सुखना बांध बोलेगा तो महाराष्ट्र आंसर होगा। अगर यह दो सुखना झील पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिला में है? तो यह बिहार के पश्चिम चंपारण में है। अगला क्वेश्चन था, जामनगर किस राज्य में है? जामनगर गुजरात में है। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। अगला प्रश्न 16 नंबर, समस्थानिक में होते हैं, समस्थानिक में होते परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। अगला प्रश्न जो है 18 नंबर, इसमें दिया था रबी फसल कौन सा है? तो इसमें बाई ऑप्शन था, तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ जो है यह रबी फसल में आता है। सरसों हो गया, ये सभी रबी फसल में आते हैं। अगला प्रश्न है, रबी फसल की बुआई कब होती है? तो रबी फसल अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में बोई जाती है। अगला प्रश्न है, शाहनामा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरदौसी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर और 22 नंबर। यह दोस्त सकर्मक से एक प्रश्न आया था और अकर्मक से एक प्रश्न आया था। इसमें पूछा गया था सकर्मक कौन है और अकर्मक कौन है। 3 ऑप्शन आपको छांट करके एक को सही लगाना था। अगला प्रश्न है, मानसताप की संधि क्या है? तो मानसताप की संधि है मन प्लस ताप। अगला प्रश्न 24 नंबर, अवध सहायक संधि कब शामिल हुआ? अवध सहायक संधि में कब शामिल हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1801। अगला प्रश्न है 25 नंबर,
राष्ट्रपति शासन से संबंधित मुख्यमंत्री जो बिहार में हुए हैं उनके बारे में दिया गया था। तो इसका तो पूरा नहीं मिल पाया, लेकिन 1968 में भोला पासवान और लालू प्रसाद यादव 1995 में। जो इस ऑप्शन को लड़के मारे होंगे तो उनका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल किस माध्यम में अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस। अगला प्रश्न था 27 नंबर, आईटीबीपी भारत के किस क्षेत्र में संबंधित है? आईटीबीपी भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और तिब्बत। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी जो पूर्वोत्तर में नहीं गिरती है? तो इसका जो भी आपका ऑप्शन होगा उसमें से नर्मदा और ताप्ती इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व में शीतकालीन वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय, जो इसको मावट भी हम लोग बोलते हैं। तो ये भूमध्य सागरीय जो भी जलवायु है उससे उठता है और उत्तर पूर्व में बारिश होता है इससे। अगला प्रश्न है, मथौली जल विद्युत परियोजना किस जिला में है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न है, पक्षी, तारा, गंधर्व, सूर्य यह किसके अनिकार्थी शब्द है? यह प्रश्न आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा खग। अगला प्रश्न है 32 नंबर, धनपति, धनराज, सिद्धराज किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कुबेर। बाकी दोस्त हमको लगता है कि 6 प्रश्न दिया गया था मैथ से, जिसमें मैंने इसमें 5 कराने का प्रयास किया है, जिसका उत्तर मैं बता देता हूँ। 33 नंबर जो मैथ का आंसर है इसका होगा 8:15। 34 नंबर का आंसर है 8,000, जो साधारण ब्याज पूछा था, चक्रवृद्धि ब्याज देने के बाद मूलधन निकाल करके आपको साधारण ब्याज निकालना था। अगला जो मैथ का आंसर होगा 2 और 3 बाई ऑप्शन था, इसमें रेशियो का क्वेश्चंस था, तो इसका आंसर आ रहा था 2 और 3। अगला प्रश्न है 36 नंबर, यह भी मैथ का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आ रहा था 4। अगला क्वेश्चन मैथ का आंसर 45 एवरेज तापमान के लिए पूछा था कि रविवार, सोमवार और मंगलवार का तापमान इतना है, तो बताइए कि बुधवार का या सोमवार का ऐसे ही पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 45। अगला प्रश्न है 38 नंबर, यॉर्कर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। अगला प्रश्न है 3R का मतलब क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। अगला प्रश्न है रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका निराला। अगला प्रश्न है अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुआ? तो अंत्योदय योजना की शुरुआत जो हुआ 2000 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है पीएम आवास योजना की शुरुआत कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 2015। अगला क्वेश्चन था चिकित्सा में नोबेल प्राइज किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा mRNA की खोज के लिए। अगला प्रश्न कौन एक उपधातु है? तो यह बाई ऑप्शन था, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। अगला प्रश्न है पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एडमंड कार्टराइट। अगला प्रश्न 46 नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1913, और यह गीतांजलि के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न 48 नंबर, जिसमें समय दिया था 5 सेकेंड और वर्क दिया था 100 जूल, तो इसका पावर बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 वाट। अगला प्रश्न है इसमें कौन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है जमशेदजी टाटा पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा किरण मजूमदार शॉ को दिया गया है। तो दोस्त इसमें 50 क्वेश्चंस हमने कराए हैं। बाकी के प्रश्न पार्ट 2 में आप लोग को देखने को मिलेगा। बाकी आपको वीडियो पसंद है वो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।